Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is the extension of approach to short case of central nervous system CNS. CNS के short case की अप्रोच है और इसमें आज जो हम एक्सटेंशन है क्रेनियल नर्व की स्क्रीनिंग, तो वो है स्क्रीनिंग ऑफ फिफ्थ क्रेनियल नर्व। ठीक है, ट्राइजेमिनल क्रेनियल नर्व की स्क्रीनिंग। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप अपनी स्टडी पार्टनर के साथ होंगे और आपकी कॉपी पेंसिल आपके साथ होगी, क्योंकि जो मैं आपको नोट्स बताऊंगा ये आपने लिखने हैं, फिर आपस में उसको डिस्कस करना है और उसकी आपने स्कीम बनानी है कि आपने कैसे उसको पेशेंट के ऊपर अप्रोच करना है, पेशेंट के ऊपर कैसे करना है और उससे फाइंडिंग को कैसे निकाल के अपना एक एंड रिजल्ट बनाना है, डायग्नोसिस कैसे बनाना है। ठीक है, तो जो जो मैं बनाता जाऊँगा उम्मीद है आप साथ साथ लिखेंगे और इसको याद करेंगे और एक दूसरे को सुनाएंगे। तो ये प्री रिक्विजिट पूरी हो जाएगी हमारी। फिफ्थ क्रेनियल नर्व को स्क्रीन करने के लिए हमारे पास 10 सेकंड होंगे, इसमें भी हमने सिर्फ 10 सेकंड रखे हैं। 10 सेकंड में इसको हमने स्क्रीन करना है। कमांड क्या होंगी मुख्तलिफ तरह की, जैसे हमने पिछली वीडियो में किया कि एक तो ये होता है स्क्रीन द क्रेनियल नर्व ऑफ दिस पेशेंट, या आप जो एक तो ये कमांड हो सकती है, या दूसरी कमांड ये हो सकती है आपको मोटर सिस्टम या कोई और आपको कमांड मिली, आप क्रेनियल नर्व स्क्रीन कर रहे हैं, उसमें भी आपको फिफ्थ क्रेनियल नर्व स्क्रीन करनी पड़ेगी, उसमें भी यही मेथड होगा। सो कोई भी कमांड हो, कि क्रेनियल नर्व की कमांड हो, आइसोलेटेड फिफ्थ क्रेनियल नर्व की कमांड हो, या कोई भी सीएनएस का कोई पार्ट है जिसको आप एक्सटेंशन के साथ क्रेनियल नर्व एग्जामिन कर रहे हैं, इन सब के अंदर फिफ्थ की स्क्रीनिंग का मेथड एक ही रहेगा। जो भी कमांड हो, पांचवी क्रेनियल नर्व ट्राइजेमिनल चेक करनी है, सेम प्रोसीजर। अब वो सुन लें, वो मेथड के अब आपने उसको लिखते जाना और साथ सुनते जाना। पहली चीज तो ये कि जो फिफ्थ क्रेनियल, इसकी थोड़ी बहुत हम डिस्कशन करें। जो फिफ्थ क्रेनियल नर्व है ये मिक्स है, मोटर भी है, सेंसरी भी है और इसके अंदर कुछ रिफ्लेक्सेस भी हैं जो कि हम चेक करते हैं। सो मोटर एग्जामिनेशन भी पांचवी का करना है, सेंसरी भी करना है और रिफ्लेक्सेस भी चेक करनी है। ठीक है, एक तो ये बात। दूसरा, आपके जहन में ये होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि फिफ्थ क्रेनियल नर्व, एक साइड की फिफ्थ क्रेनियल नर्व पूरी की पूरी जो है ना वो इस तरह पैरालाइज हो कि मोटर भी उड़ जाए, सेंसरी भी उड़ जाए। हो सकता है कि सिर्फ हमें रिफ्लेक्सेस के अंदर जा जर्क मिले, हो सकता है हमें सिर्फ सेंसरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर प्रॉब्लम मिले, हो सकता है हमें सिर्फ मोटर में मिले, और ये भी हो सकता है होल की होल मिल जाए। ठीक है, तो आपके जहन में ये जरूर इसकी एनाटमी और फिजियोलॉजी उम्मीद है आप पढ़ के आपने इसको क्लियर कर लेना है। मेरा यहाँ पे जो फोकस है वो सिर्फ ये कि एग्जामिन करके फाइंडिंग को कोरिलेट कैसे करना है। तो इसकी आपकी एनाटमी और मोस्ट प्रोबेबली पैथोफिजियोलॉजी आप उम्मीद है कि आपको ये आती होगी। ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू स्क्रीन द फिफ्थ क्रेनियल नर्व। तो आई विल प्रोसीड टुवर्ड्स द पेशेंट। तो मेरा पहला होगा कि मैंने उसका मोटर सिस्टम एग्जामिन करना है ऑफ द फिफ्थ क्रेनियल नर्व। मोटर पार्ट फिफ्थ क्रेनियल नर्व का चेक करना है। कैसे चेक करना है? फर्स्ट, नंबर 1, ये क्लेंचिंग ऑफ माउथ, जिसमें मैं टेम्पोरल और मैसेटर, सिर्फ ये आप अपनी क्लेंच करके देखें, आप खुद ही पता चल जाएगा। यहाँ पे और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्पोरल और मैसेटर चेक हो जाएंगे। उसके बाद ओपन द माउथ, ठीक है, टेरिगाइड। बस ये दो चीजें करनी है, मोटर सिस्टम एग्जामिन हो जाना। पहली मूवमेंट यही करनी है, बस आपने ये किया, मोटर सिस्टम एग्जामिन हो गया। उसके बाद आपने आगे करना है स्क्रीनिंग ऑफ द सेंसरी पार्ट ऑफ द फिफ्थ क्रेनियल नर्व। इसको कैसे करना है? अब इसके आपको पता है 3 इसके डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं, आपकी ऑफ्थेल्मिक ब्रांच है, मैक्सिलरी ब्रांच है और मैंडिबुलर ब्रांच है। इन तीनों के अंदर हमने इसको एग्जामिन करना है। सबसे पहले फर्स्ट, पिन प्रिक इन ऑल 3 डिस्ट्रीब्यूशन। अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि सिर्फ पिन प्रिक करना है या टच करना है, हम इसमें क्या करें? तो इस चीज को गौर से सुने और इसको लिख लें। आपने सबसे पहले पिन प्रिक चेक करना है, यानी कि शार्प नीडल लेनी है, उसको पहले आप स्टर्नम के ऊपर उसको लगाएंगे, वो कहेगा कि जी मुझे सुई चुभ रही है, सुई चुभने की एहसास हो रहा है। उसके बाद आपने कहेंगे, आप अपनी आंखें बंद कर लेंगे और कुछ भी महसूस हो तो आप हमें बताएंगे। जैसे कुछ स्टूडेंट रखते हैं कि मुझे एक का जवाब दें या फिंगर उठा के बताएं या मुझे बताएं। ठीक है, तो आपने फर्ज कर सका कि जब भी आपको कुछ महसूस हो आपने एक बोलना। आंखें पेशेंट की बंद है, मैं पिन प्रिक इन ऑल 3 डिस्ट्रीब्यूशन चेक करने जा रहा हूँ जी। मैं जैसे लगाया, पेशेंट कहेगा एक, फिर लगाया, पेशेंट कहेगा एक, फिर लगाया, पेशेंट कहेगा एक 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 एक। सो इस तरह हमने उसके पिन प्रिक चेक किया। पेशेंट ने बताया कि मुझे पिन प्रिक महसूस हो रही है और दोनों साइड पे सेम महसूस हो रही है। तो ये पहला प्रोसीजर मैंने कर लिया। अगर आपका ये पिन प्रिक इन ऑल 3 डिस्ट्रीब्यूशन में नॉर्मल है, कि पेशेंट को सेंस हो रहा है, इफ ओके, देन मोस्ट प्रोबेबली सेंसरी पार्ट ओके है। ठीक है, तो अगर ये पिन प्रिक तीनों डिस्ट्रीब्यूशन में सेम है तो मोस्ट प्रोबेबली सेंसरी पार्ट ऑफ फिफ्थ ट्राइजेमिनल नर्व ओके है। फिर आपने टच वाला जो पोर्शन है, यानी कि जो आप फिलामेंट के साथ करते हैं या आप कोई भी कॉटन के साथ करते हैं, वो नहीं करना।
सिर्फ पिन प्रिक कर लें तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ज़्यादा चांस यही है कि उसका टच भी ठीक होगा, दोनों सेंसेस चेक हो जाएंगे, ठीक है, दोनों पाथवे टच आपके ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने पिन प्रिक चेक किया ऑल थ्री डिस्ट्रीब्यूशन में और ये इम्पेयर्ड मिल गया या पिन प्रिक लॉस्ट है किसी एक डिस्ट्रीब्यूशन, किसी एक नर्व की ब्रांच की डिस्ट्रीब्यूशन में या होल साइड के ऊपर पिन प्रिक डिस्टर्ब है या इम्पेयर्ड है, तो फिर आपने टच भी चेक करना है इन ऑल थ्री डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक हो गया। तो पहला मोटर फंक्शन चेक कर लिया, दूसरा आपने क्या किया, सेंसरी चेक किया। सेंसरी कैसे, स्टार्ट आपने पिन प्रिक से किया, अगर पिन प्रिक ओके है तो आपने टच वाला या कॉटन वाला नहीं करना। लेकिन अगर आपको ये इम्पेयर्ड मिल जाए पिन प्रिक किसी भी साइड पे एक डिस्ट्रीब्यूशन में होल निम में इम्पेयर्ड मिल जाए तो फिर आपने टच भी करना है। बस अभी मेथड देखना है इसकी, इसको आपने रिजल्ट कैसे निकालना है वो बाद की बात है। ठीक है, तो आपने मोटर भी एग्जामिन कर लिया, सेंसरी भी एग्जामिन कर लिया। उसके बाद है रिफ्लेक्सेस। तो दो तरह के रिफ्लेक्सेस हैं ट्राइजेमिनल नर्व में, एक है जॉ जर्क और एक है कॉर्नियल कंजक्टाइवल। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम कॉर्नियल कंजक्टाइवल यूजुअली नहीं करते क्योंकि पेनफुल होता है ना, अगर 10-15 कैंडिडेट एक ही पेशेंट पे करेंगे तो पेनफुल होता है। तो कॉर्निया कंजक्टाइवल के अंदर में फिफ्थ जो असेंडिंग है वो फिफ्थ है और जो मोटर पार्ट है उसका वो सेवंथ है। तो और बहुत सारे मेथड हैं जिसके जरिए से हम फिफ्थ और सेवंथ को असेस कर सकते हैं, तो इसलिए हम एग्जाम में इसको यूजुअली ओमिट कर देते हैं। लेकिन बेड साइड पे ओमिट नहीं करना, पेशेंट जब आप एग्जामिन कर रहे हैं तो फिर आपने ये जरूर करना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ओमिट कर सकते हैं क्योंकि बाकी चीज़ों से फिफ्थ और सेवंथ क्रेनियल नर्व पाल्सी का पता लग जाए। तो रिफ्लेक्सेस में हम सिर्फ इसका जा जर्क करेंगे। ठीक हो गया, जा जर्क। अब हम आते हैं इन तीनों की इंटरप्रिटेशन। सो मेथड क्या है, मोटर सिस्टम मैसेटर और ये क्लेंचिंग ऑफ टीथ और ओपन द माउथ, बस इसके जरिए से आपने इसका मोटर सिस्टम चेक कर लिया। पिन प्रिक पहले चेक किया, अगर ओके है तो टच वाला नहीं करना, अगर ये पिन प्रिक इम्पेयर्ड है तो टच वाला भी कर लेंगे, तीनों डिस्ट्रीब्यूशन और जॉ जर्क। बस ये तीन प्रोसीजर किए, फिफ्थ क्रेनियल नर्व खत्म। बस ये है 10 सेकंड के अंदर आपने ये तीन चीजें करनी। अब आप आ जाए मोटर की इंटरप्रिटेशन। मोटर के अंदर ना आपको बस इतना पता चलेगा, किसी पेशेंट के अंदर लेस लाइकली होता है कि मोटर पोर्शन इसका आपको पैरालाइज मिल जाए फिफ्थ का, लेकिन हो भी सकता है। तो बस आपने ये बताना है कि आपको उसमें ना टेम्पोरल वीकनेस भी मिल जाएगी, मैसेटर की वीकनेस भी मिल जाएगी और ये ज़रा वीक होगा उसका जो क्लोजर ऑफ द जो है ना ओपनिंग ऑफ द जा। तो आपने बताना है मोटर पोर्शन ऑफ द फिफ्थ क्रेनियल नर्व इज वीकेंड और पैरालाइज एज शोन बाय द ऑन फाइंडिंग हैविंग वीकनिंग ऑफ टेम्पोरल और मैसेटर और टेरिकॉइड मसल। बस ये आपने बता देना आमतौर पर। नहीं तो आप ये फाइंडिंग बता सकते हैं मोटर पार्ट ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व इज नॉर्मल। अब आ जाए सेंसरी के ऊपर। सेंसरी की आपने जो है ना आपने चेक किया, ये वाला पिन प्रिक किया, फिर आपने टच किया थ्री डिस्ट्रीब्यूशन में, तो तीन तरह के रिजल्ट आपको मिलेंगे। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि आपने इधर उसकी आईज क्लोज है, आपने इधर पिन लगाई तो उसने पेशेंट ने एक नहीं बोला, इधर लगाई तो उसने कहा एक, जो हमने उसको बताया हुआ कि जब भी आपको महसूस हो तो आपने एक बोलना। फिर आपने इधर लगाया उसने कुछ नहीं बोला, इधर लगाया तो उसने कहा एक। फिर थर्ड टेरिटरी में गया, इधर लगाया तो वो कुछ नहीं बोला, इधर लगाया तो उसने कहा एक। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरी साइड के अंदर उसका पिन प्रिक इम्पेयर्ड। ठीक हो गया। तो अकॉर्डिंग टू आवर प्रोसीजर अगर पिन प्रिक एब्सेंट होगा तो हमने फिर प्रोसीड करना है टच को। तो अब हमने फिलामेंट या कॉटन ली, फिर दोबारा लगा, उसको बताया कि ये स्टर्नम के ऊपर क्या महसूस हो रहा है, वो कहेगा जी मुझे महसूस हो रहा है कि कोई चीज़ लग रही है। ठीक है, उसके बाद फिर उसे कहेंगे कुछ महसूस हो तो एक बोले, इधर लगाया कुछ नहीं बोला, इधर लगाया उसने कहा एक, इसी तरह इधर लगाया कुछ नहीं बोला, इधर लगाया एक। तो इसका मतलब क्या, पूरी होल हाफ साइड ऑफ द फेस के ऊपर ऑल सेंसेस आर लॉस्ट इन थ्री डिवीजन, यानी कि तीनों डिवीजन के अंदर दोनों तरह की सेंसेस, उसकी पिन प्रिक वाली भी और टच वाली भी, दोनों लॉस्ट है। तो रिजल्ट क्या हो सकता है, सीपी एंगल ट्यूमर। ये वाली पॉसिबिलिटी हमें मिलेगी सीपी एंगल ट्यूमर के अंदर। ठीक है, अब इसको कंफर्म कैसे करेंगे, जब आप एक्सटेंशन करेंगे तो आपको सेवंथ और एट्थ क्रेनियल नर्व पाल्सी मिलेगी, सेवंथ और एट्थ क्रेनियल नर्व पाल्सी भी मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको पता चल जाएगा कि ये सीपी एंगल ट्यूमर है। ये तीनों क्रेनियल नर्व इस तरह इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें सिर्फ ट्राइजेमिनल की सेंसरी पोर्शन जो है ना तीनों का, जिसमें दोनों सेंसेस उसकी लॉस्ट होंगी ना, एक पॉसिबिलिटी आपको ये मिलेगी। और जब आप उसको एक्सटेंड करेंगे तो सेवंथ की भी पाल्सी होगी, एट्थ के अंदर आपको सेंसरी न्यूरल डेफनेस मिलेगा कॉकलियर के अंदर। तो ये होगी पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी सुने, आपने पेशेंट को जो है ना सिर्फ
एक डिस्ट्रीब्यूशन जो एक है, जो ये वाली है ऑफ्थेल्मिक ब्रांच, नॉट मैक्सिलरी नॉट सिर्फ ये वाली, इसमें पिन प्रिक भी इम्पेयर्ड है और आपने जो टच लगाया ये भी इम्पेयर है। बाकी पांचों जगह दोनों सेंसेशन इंटैक्ट है। सिर्फ एक जगह पे ऑल सेंसेस लॉस्ट इन वन डिवीजन, ये वाली V1, इसको V1 भी कहते हैं ऑफ्थेल्मिक को। अगर ये वाली पॉसिबिलिटी आ जाए तो ये किस में होता है? ये होता है आमतौर पे कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस के अंदर या सुपीरियर ऑर्बिटल सिंड्रोम के अंदर भी हो सकता है। तो इसको कंफर्म कैसे करेंगे कि ये वाली है? तो आप उसको एक्सटेंशन करेंगे तो आपको आई में ऑफ्थेल्मोप्लेजिया भी मिलेगा, जो कि 3rd और 4th और 6th है, ठीक है, और साथ वो प्रोप्टोसिस और रेड आई होगी, ठीक है। तो आमतौर पे ये वाला जो आपका पोर्शन है ना, क्योंकि आपने 3rd 4th और 6th पहले स्क्रीन कर ली होगी, ये वाला पार्ट आप पहले करके आ रहे होंगे और आपको ये वाला पार्ट बाद में मिल रहा होगा, ये जो सेंसरी लॉस होगा इस सिंगल डिवीजन ऑफ थैलेमिक के अंदर। तो ये पॉसिबिलिटी भी सेंसरी, जब लिम्ब आप 5th का चेक कर रहे होंगे तो ये पॉसिबिलिटी मिल सकती है। और डायग्नोसिस होगा कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। तीसरी पॉसिबिलिटी जो कि बड़ी कॉमन है, मिल भी सकती है। अब आपने क्या किया कि आपने इधर उसको कहा जी मुझे बताना है, जब भी आपको ये पिन प्रिक सुई चुभे तो आपने एक बोलना। इधर किया उसने कुछ नहीं बोला, इधर किया तो उसने एक बता दिया। फिर आपने इधर किया तो उसने कुछ नहीं बोला, इधर किया तो उसने एक बता दिया। इधर लगाया कुछ नहीं बोला, इधर किया तो उसने एक बताया। तो सो पेशेंट इज हैविंग एब्सेंट पेन सेंसेशन इन द राइट हाफ ऑफ द फेस, ठीक है। बट अब क्या था, ये तो उसका इम्पेयर्ड आ गया, तो इसलिए अब हम उसके टच की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमने लिखा हुआ है पिन प्रिक अगर कहीं भी इम्पेयर आएगा तो हमने टच चेक करनी। अब वो इम्पेयर आ गया तो हमने टच चेक किया, तो आपने टच चेक किया, जैसे इधर लगाया तो वो पिन प्रिक, इसमें ये नहीं होगा कि बिल्कुल एब्सेंट होगा, उसमें ये होगा कि वो कहेगा कि यहाँ पे मुझे जो है ना इस साइड के ऊपर सुई चुभ रही है, इस साइड के ऊपर कम चुभ रही है या नहीं चुभ रही। लेकिन जैसे ही आप उसको टच लगाएंगे ना, टच, तो वो टच दोनों तरफ उसको पता लग जाएगा, हाँ कोई चीज लग रही है, ठीक है। तो अब आपने तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हुआ कि पिन प्रिक उसने सेंस नहीं किया, यानी कि सुई का चुभना सेंस नहीं किया, लेकिन लगना सेंस कर लिया। वो कहेगा हाँ जी लग रहा है मुझे कुछ ना कुछ मिल, तो टच उसकी ठीक है, पिन प्रिक एब्सेंट है। इसे कहते हैं डिसोसिएशन ऑफ सेंसरी सिम्टम, लॉस ऑफ पिन प्रिक ओनली। सिर्फ पिन प्रिक उसकी जो है वो लॉस हुई है, लेकिन टच जो है वो ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हाथ के अंदर सिरिंजोमाइलिया के अंदर हमें फाइंडिंग मिलती है कि पिन प्रिक एब्सेंट होती है, बाकी जो उसकी टच है या जो है ना पोजीशन है वो नॉर्मल होती है। तो इसी तरह हमें फेस के अंदर भी यही वाली डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया मिलेगा। जब ये पॉसिबिलिटी मिले तो ज्यादा चांस है पेशेंट को पोस्टीरियर सर्कुलेशन स्ट्रोक है, आपके पेशेंट को पोस्टीरियर सर्कुलेशन स्ट्रोक है, जैसे कि लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम के अंदर हो सकता है, ठीक है, या लेटरल पोंटाइन सिंड्रोम के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके अंदर आप जब एक्सटेंशन करेंगे तो एक्सटेंशन में क्या मिलेगा आपको? उसी साइड पे सेरिबेलर साइन भी मिल सकते हैं, ठीक है, और 9 एंड 10th क्रेनियल नर्व पाल्सीज भी मिल सकती है। तो ये बात आपने इस तरह याद रखनी है, ठीक हो गया। सो सेंसरी एग्जामिन करके हम ये वाली चीजें डायग्नोज कर सकते हैं। सेंसरी आप जैसे ही देखेंगे तो 3 पैटर्न, ऑल सेंसेस लॉस्ट इन 3 डिवीजन, तो ये डायग्नोसिस। ऑल सेंसेस लॉस्ट इन 1 डिवीजन, तो ये वाला डायग्नोसिस। डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया इन ऑल 3 डिवीजन्स, तो फिर ये वाला डायग्नोसिस। इस आपने ये एग्जामिन करना और ये कंडीशन याद कर लेनी, अपने पेशेंट को वैसे डायग्नोसिस कर लेना। तो 3 तरह की डिजीजेज आप इधर से पिक कर सकते हैं। अब अगली पार्ट है इसका रिफ्लेक्सेस का। कॉर्नियल कंजक्टिवल तो मैंने आपको बता दिया, ये हमने नहीं करना, हमने करना है जा जर्क। आपने एक पेशेंट है उसका ये भी ठीक, मोटर भी ठीक है, सेंसरी भी ठीक है। एक पेशेंट को आपने जैसे ही जा जर्क किया, आमतौर पे जा जर्क एब्सेंट होता है, जैसे ही जर्क किया तो उसका पेशेंट का जो माउथ जो है वो क्लोज हो गया, तो इसे हम कहते हैं जा जर्क इज पॉजिटिव। ये किन डिजीजेस में होता है? जूडो बल्बर पाल्सिस के पेशेंट के अंदर। इसमें आमतौर पे आप जो है ना पैराप्लेजिया या क्वाड्रीप्लेजिया का पेशेंट होगा, वो एग्जामिन कर रहे होंगे तो आपको जा जर्क मिलेगा। जैसे कि मोटर न्यूरॉन डिजीज का कोई पेशेंट पड़ा होगा, ठीक है, उसके अंदर, या बाइलेटरल स्ट्रोक का अंदर, उसके अंदर जूडो बल्बर पाल्सी आती है। तो इसका जूडो बल्बर पाल्सी की कॉजेज है मोटर न्यूरॉन डिजीज, बाइलेटरल स्ट्रोक और मल्टीपल सेक्लेरोसिस। तो पैराप्लेजिया या क्वाड्रीप्लेजिया के केसेस के अंदर आपको 5th क्रेनियल नर्व स्क्रीन करते हुए सिर्फ रिफ्लेक्सेस के अंदर जा जर्क पॉजिटिव मिल सकता है, ठीक हो गया। उम्मीद है कि आपको स्क्रीनिंग की समझ आ गई होगी कि ये पूरा मेथड अप्लाई करना है, या आपको इसमें से कुछ मिलेगा या इसमें से कुछ मिलेगा, ठीक है। ऐसे नहीं हो सकता कि सारी ही आपको मिले, हो सकता है सिर्फ आपको इसकी स्क्रीनिंग में जा जर्क मिले, हो सकता है सिर्फ सेंसरी का कोई ना कोई पार्ट जो है 5th का वो स्पेशल पैटर्न दे रहा हो। तो पैटर्न मैंने आपको बता दिए हैं, वो आपने लिखने हैं और इसको ऐसे ही याद करना है। बस सेंसरी में याद ये रखें कि पहले पिन प्रिक करें, अगर पिन प्रिक ओके है
तो टच करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी भी डिवीजन में पिन प्रिक एब्सेंट है या रिड्यूस है तो फिर आप टच वाला भी करेंगे और इन तीनों में से कोई एक रिजल्ट निकालेंगे। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन आपने इसके बारे में कमेंट देने को मसला तो आप मेरे साथ कमेंट के अंदर जो है ना वो डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू जी।